सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय सदस्य सह बिहार के रोहतास कैमूर जिला संयोजक अशोक बैठा जी, आपका स्वागत है। आप आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। अशोक जी, आप एक जमीनी लड़ाकू नेता हैं, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते हैं। गरीब असहाय वर्ग को जब भी जरूरत होती है आप अपनी धमक दिखा ही देते हैं। नेताजी, आपसे मेरा एक सवाल है कि जन वितरण प्रणाली के दुकान से सरकार गरीबों को जो प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज देती है, उन्हें 5 केजी से कम अनाज डीलरों द्वारा जनता को दिया जा रहा है। क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक बहुत पब्लिक इशू है। ये जनता गरीब से जुड़ा हुआ सवाल है और सरकार गरीब के लिए ही योजना चला रही है, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक ये खासकर इसमें भ्रष्टाचार इतना है कि एक डीलर से लेकर ऊपर तक अधिकारी इसमें शामिल है। अब ये एक मुद्दा नहीं है कि वो कम देते हैं, तौल में कम देते हैं, आपकी दाम में जब बेची लेते हैं, उसके साथ साथ घटिया किस्म के चावल और गेहूं भी देते हैं। तो क्वालिटी भी इनका जो है घटिया किस्म के है और दाम भी अधिक है और वजन भी कम। आम पब्लिक को लूटा जाता है, यानी गरीब का अनाज ये लोग बड़े लोग खा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं बताऊं कि ये डीलर के खिलाफ जो इस तरह के भ्रष्टाचार में एक भी डीलर साफ सुथरा नहीं है, ये बात जानिएगा। ये पूरी डीलराई और जो है राशन दुकान का सिस्टम में गड़बड़ है और भ्रष्टाचार में। इसमें हमने कम से कम मतलब 50 से अधिक डीलर को हमने कई बार कार्रवाई करवाया अपनी आंदोलन से। जनता को गोलबंद किया। जनता का 3-3 महीना ये राशन गायब कर देते हैं। कम तो देता ही है, 3-3 महीना का गायब करिए। वैसे डीलर जो राशन को ले जाके प्राइवेट में बेचता है, वैसे जगहों पर हमने राशन पकड़वाया प्रशासन को लेकर। हालांकि प्रशासन पकड़ता नहीं है, उस पर प्रेशर बनाना पड़ता है। जैसे हमारे लोगों ने ट्रैक्टर को पकड़ लिया, आम जनता ने जो है उसके माल को ले जाकर बेच रहा था चोरी से, उसको जब्त कर लिया। उसके बाद प्रशासन को हमने फ़ोन किया और गया और प्रशासन ने पकड़ा। उसके बाद उसको बचाने की कोशिश किया तो हमने लड़ाई लड़ा, धरना प्रदर्शन हो, उच्च अधिकारियों को दबाव बना के हमने डीलर को लाइसेंस रद्द करवाया, उसका जो है आपको सस्पेंड करवाया। कई तो राशन वहाँ से हटा के दूसरे जगह दूसरे डीलर के यहाँ। लेकिन ये देखिए, ये 1-2 छीट-फूट करने से नहीं होगा। इसमें पूरा एक जनता का मुंह और जनता एकदम जागृत हो जाए, गरीब समाज, कि मुझे एक भी छटाक छोड़ना नहीं है। हमें अच्छा क्वालिटी के अनाज चाहिए, हर महीना चाहिए। इस रूप में हम संगठन को बनाना चाहते हैं और इस रूप में गांव-गांव के लोग अगर तैयार हो जाए तो डीलर और इस विभाग का जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको एक अनाज भी खाना में पचेगा नहीं। हम पचने नहीं देंगे, हम ये चाहते हैं और इस रूप में। नेताजी, गरीब जनता की जागरूकता की बात आपने कही, वो भी ठीक है। आखिर जन सहयोग से ही न आप कालाबाजारियों को पकड़वाया है। मेरा सवाल है कि जहां की जनता जागरूक है, जहां आपके कार्यकर्ता हैं, जहां आपने डीलरों की मनमानी बंद कराया है, वहां अब सही अनाज सही तौल गरीबों को मिल रहा है। देखिए, आंदोलन जब जब होता है, जब जब कार्रवाई होती है, तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक एकदम डरे हुए जो भी डीलर हैं वो देते हैं, अच्छा से देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जनता में भी जो है
वो संगठन या लगातार जो है कंटिन्यू लड़ाई तो होता नहीं है। तो जनता जैसे ही नरम होती है या थोड़ा सा कहिए कि वो संगठित नहीं रहती है, तो उस रूप में ये डीलर फिर मनमानी करने लगते हैं, फिर वही पुरानी जो है, क्योंकि हमने कहा ना, बार मैं कहता हूँ कि ये जो है चोरों का मंडी है और जो है ये पूरा जो है आज डर से कुछ समय तक ये कर लेगा, डरे हुए रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो जैसे ही जनता नरम होती है, संगठन कमज़ोर होता है या मान लीजिए जनता सजग नहीं होती तो वो शुरू कर देता है, जनता को लूटना शुरू कर देता है। ये हमने देखा है। इसलिए कंटिन्यू जनता को लड़ना पड़ेगा, कंटिन्यू अपने अधिकार के लिए सजग और खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके ये जो है खत्म हो। 30 साल में दो जिले में, कैमूर और रोहतास जिले में, आपका संगठन ऐसा सक्रिय है किसी पंचायत में जो पंचायत के लोगों को संगठित करके या गांव के लोगों के संगठित करके वहाँ उसको उचित, सही और जायज जन वितरण प्रणाली की दुकान को सही ढंग से चलवाए, या आप ही का कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा हो, चाहे आप ही का संगठन का कोई व्यक्ति या जनता खड़ा हो जो सही करे? क्या आपने इस पर पहल किया? कई पंचायत है और कई गांव ऐसे जहां पंचायत का नाम बता हमारा दीजिए। जो है संगठन जहां सक्रिय है और मजबूती से है, वहाँ डीलर पर नकेल है। वहाँ जो है अब रह गई कि पूरा गांव और पंचायत संगठन के साथ में, जो हमारे संगठन के साथ है, जो जुड़े हुए हैं, उनका तो हम लोगों ने माने हकमारी या कहिए कि कम तौल या अधिक दाम उस लेने नहीं देते हम लोग। हमारा ग्रामीण स्तर का नेता है जो जाता है और डीलर के यहाँ बैठता है, अपने लोगों को बंटवाता है कि आप हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं उनको दीजिए, जनता को दीजिए। लेकिन एक दिन में तो होता नहीं है, कई लोग हैं जुड़े हुए जो संगठन से बाहर है, वो कभी गए कभी नहीं गए, उस टाइप का होता है। तो हम समझते हैं कि जो है गड़बड़ी हर जगह है, लेकिन जहां हमारी संगठन सक्रिय है वो संगठन के लोगों को जाके और नेता दिलवाता है, हर महीना जो है राशन मिलता है, वहाँ गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी नहीं। उस गांव या पंचायत का नाम बता दीजिए जरा, जो रोहतास जिले में हो या कैमूर जिले में है। देखिए, जैसे हमारा संगठन नोखा के सक्रिय है, हथनी वो पंचायत का है, आपकी जो है पोखरी वो आपको सिचित्ता पंचायत है, और आपको करहगर में जो है आपके जो है कुछ पंचायत हमारे संगठन में है, जो कौआ खोच है, या आपको जो है कोचस में कपसियाँ वगैरह, जहाँ मैंने कई ऐसे हैं, रोहतास जिला में दौड़ में है, तो जहाँ माने हमारा सक्रिय है, लोग सक्रिय है संगठन के, वहाँ हमारा आज भी जो है ठीक से बढ़ता है और वो सारे लोग जो है देते हैं। और वैसे डीलर भी बोलता है कि आप लोग माले का है, नेता है भाई, आप लोगों को कौन खा सकता है, ये वो डरे रहता है, आप लोग कार्रवाई करवा देंगे, ये करेंगे। तो इस तरह से डर ही जो है भ्रष्टाचार को रोक सकता है। एक चीज आपने कहा, डर ही भ्रष्टाचार को रोक सकता है। डर भी कई प्रकार का, किसी अधिकारी से डर, किसी नेता से डर, किसी हथियार से डर। तो आप किस तरह की डर की बात करें? देखिए, अधिकारी से तो उनको डर नहीं, क्योंकि अधिकारी वो सब मिले हुए हैं और इसमें हथियार का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हथियार की बात नहीं है। पीपुल का डर, जनता का डर, जिसके पास जनता है, एक आवाज़ पर जो है उस पंचायत के सैकड़ों लोग, महिला पुरुष आ जाए अपने हक के लिए, डीलर को घेरना है, काहे नहीं देता है। तो ये एक है कि सैकड़ों लोग आ जाएंगे, आपके जो है सबसे निचला तबका वो हमारे साथ है, जो आपको आ जाएगा और आने के बाद जो है डीलर को पकड़ लेगा, डीलर को जो है राशन बेचते हुए पकड़ लेगा, या उसकी गड़बड़ी को पकड़ के अपने स्तर से भी जो डांट पिलाना है वो डांटा जाता है, और अधिकारी को भी बुला के जो है उस पर कार्रवाई किया जाता है। ये भय है, तब जो है वो जो है डरे रहता है और काम करता है। आपने कहा ये ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिला स्तर की बात करेंगे हम,
जिला स्तर पर हम सुनते हैं कि उस दुकानदार को ही शायद अनाज जो 50 केजी बोरी में जाता है वो 50 केजी नहीं उतरता, वो 40 केजी उतरता है, 38 केजी, 45 जो भी है कम उतरता है। कहाँ तक सत्य है मैंने सुना है, उसके बारे में देखिए आपने क्या? देखिए आपको कानूनतः जो है नियम जो है उसका कम लेने की नहीं है। आप स्टॉक रूम से जहाँ भी आप गोदाम से लेते हैं, जो डीलर लेता है वहाँ से आप तोलवा के ले लो, बढ़िया से ले लो। वहाँ जो है अगर कोई मान लीजिए उसमें कम है बोरा तो आप कंप्लेन करो, उसके बदले मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो बोरा है उसमें 10 किलो कम है, 5 किलो कम है, आप उसी को ले जाओ। ये दरअसल जो है जो डीलर जो है भ्रष्ट है, वो डीलर नहीं बोल पाता है, नहीं होता है। ये उसका जो है भ्रष्टाचार करने का एक तरीका बना लिया है कि हमारा वहीं से कम आता है। मैं पूछता हूँ आपको, कोई भी बताइए का कम लेने की है? नहीं है। जितना राशन कोटा है, जितने लोगों का है उतना ही उठता है, उतना ही चढ़ता है कि नहीं इतना कटदारी है, इतना अनाज लेना है। तो फिर इसमें कम कहाँ से बात होती है? कम नहीं मिलता। आपसे आपके सवाल से जवाब से ये स्पष्ट हुआ ये जो भ्रष्टाचार फैला है डीलर स्तर से ही फैल रहा है, ऊपर से नहीं फैल रहा। नहीं, ऊपर से भी है। वही आप जो सवाल देखिए, डीलर जो है उसको जैसे अपने अधिकारी को, जो अधिकारी है उनको देना है, वो वहीं से सेट है। तो इस चीज़ को वहाँ मान लीजिए गोदाम में अगर वो ले लेता है तो गोदाम से भी मिला हुआ अधिकारी है, वहाँ उनको ले लिया, वहीं से ले लिया अपना शेयर। अब उसके बाद जो है डीलर के यहाँ आता है तो उसला निचला जो है अधिकारी है उससे जो है बचा के बेच बाच के जो है वो देते रहता है। तो इसमें बड़े खेल है, बड़ा खेल है, मतलब बड़े अधिकारी भी इसमें खेलते हैं। मान लीजिए कि रोहतास जिला के जो है 1000 डीलर है, तो 1000 डीलर का मान लीजिए कि कम से कम 10 लाख लोगों का जो है राशन उठता है। 10 लाख राशन उठने का मतलब 10 से 5 से गुणा कर दीजिए अगर जो है तो ये कई करोड़ हो जाता है। तो ये इतना टन जो है आपको हर महीना अगर उठता है, उसमें हर बोरा में अगर 10 किलो 5 किलो अगर वहीं से काटने लगे ऊपर का अधिकारी के लिए, क्योंकि मंत्री तक इसमें जाता है, इस विभाग का मंत्री भी खाते हैं, तो मंत्री डीलर से लेते हैं। मंत्री जो है बड़े जो है स्टॉक वाले जो है गोदाम वाले हैं जो ऊपर करते हैं उनसे भी लेता है। तो उस तरह से ऊपर के मंत्री को, ऊपर के अधिकारी को शेयर देने के लिए हर जगह वो कटते रहता है और वहाँ तक जाता है। आपके पास एक सवाल आया था, डीलरों ने हड़ताल किया था इसी सवाल को लेकर कि हमको अनाज दिया जाता है कम लेकिन हमसे साइन कराया जाता है ज़्यादा। उसमें उसने अपनी मजबूरी दिखाई थी डीलरों ने। उस सवाल आपके पास आया था, अगर आया था तो क्या उसमें आपने कुछ पहल किया? देखिए सवाल आया था, हम लोग को नॉलेज में भी है कि चोर मुशर्रफ भाई हैं, लेकिन जब इन पर अंकुश अधिकारी ऊपर वाला कुछ लगाता है तो ये भी ऊपर के अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं। तो ये इनके क्या है, एक सिक्का का दो पहलू। ये आपस में कभी कभी लड़ते हैं तो पब्लिक को भी बात आती है कि नहीं ऊपर तक ये हो रहा है। तो ये इनका यही खेल था कि हमको छोड़ दिया जाए, हम पर कार्रवाई नहीं किया जाए, क्योंकि आप भी खाते हैं। तो इनका आरोप ये था कि आप वहीं से खाते हैं तो आप पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है, हम पर क्यों ज़्यादा कराए। तो इनकी आपसी जो है लड़ाई था और इससे पब्लिक को जो है नुकसान था, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा हम इंटरेस्ट नहीं। हम तो कह रहे हैं कि सब चोर है, आज सब मिल के जो है गरीब को अनाज खाता है, इसलिए गरीब को अनाज खाने वाला ये ज़्यादा दिन नहीं खाएगा। जनता जागेगी और जनता अपना हक देगी। मुख्य रूप से कहें तो आपका निशाना जनता की ओर है कि आम पब्लिक जागरूक होगी तभी न्याय की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।